हेलो भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को मेरी राम राम, सभी को नमस्ते। सभी को मेरी नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है आप सभी को? कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए साथियों, तो आज आपकी जो क्लास होने वाली है बहुत ही प्यारी, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार होने वाली है, जिसका नाम है मेरे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन पिलर है, बहुत ही शानदार पिलर है। और वो जो रहेगा परसेंटेज, क्या रहेगा साहब? परसेंटेज की क्लास होने वाली है। तैयार हैं आप सभी लोग? तैयार हैं क्या? चलिए, अगर आप तैयार हैं तो आ जाइए फिर रणभूमि में मेरे बच्चे, युद्ध लड़ने के लिए, अगर आप तैयार हैं तो। चलिए, सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। देखो, आपको पता है अपनी क्लास में बहुत सारे पिलर है मैथ्स के। अगर रेलवे के एग्जाम की बात करें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये परसेंटेज। यहाँ केवल परसेंटेज ही आपका उपयोगी नहीं है, परसेंटेज के साथ साथ मेरे बच्चे और भी टॉपिक हैं जो जहां इनका यूज होगा। क्या है परसेंटेज, कैसे कैसे सवाल आते हैं, कमेंट, कैसे कैसे सवाल आते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी हर एक चीज आपको बताने वाला हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? गुड इवनिंग भाई। फैंटेस्टिक। ओके भाई मुकेश, ओके मेरे बीच। ओके अभय भाई, तमजीद, ओके आर्यन, अजय देववन अच्छा खुशी, ओके रेडी हैं। गीतांजलि, ओके माता, ओके ये कौन है? खान साहब, ओके भैया। ओ, क्या गौतम सर की क्लास है? हाँ मेरे बच्चे, गौतम सर की क्लास है। आ जाइए आप सभी लोग, है ना। चलिए भाई, सभी को नमस्ते है, सभी को नमस्ते है, सभी को राम राम है। सभी को नमस्ते भाई, सभी को राम राम। बहुत प्यारी बेहतरीन सी क्लास आपके बीच में आ चुकी है। आप तैयार हैं क्या? सभी बच्चे तैयार हैं? ओके सर, आज, हाँ भाई, आज तो कुछ बात है सर। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। अबे बस तुमने पीछे पड़ गए ना कि सर चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, चश्मा लगा लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है ना। हाँ भाई, चश्मा लगा देंगे। आइए तो फिर स्टार्ट करें। चलो, तो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूंगा इस टॉपिक की, तो टॉपिक में यहां से तो प्रश्न आते ही आते हैं, इनडायरेक्टली तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। एक बहुत ही बेहतरीन पिलर है ये आपका, बहुत जबरदस्त पिलर है, अल्टीमेट पिलर है ये आपका परसेंटेज टॉपिक। ठीक है, ध्यान से समझेंगे हर चीज को, है ना। क्लास के अंदर जैसे आज है वैसे ही आपको मेरे बच्चे लास्ट तक रहना है ना। चलो, यूपीआई एसआई मैथ का टाइम बतला दीजिए मेरे बच्चे। मैथ की क्लास मेरी वो यूपीएसआई में सुबह 10 बजे हो रही है। ठीक है, चलिए आइए। तो वह कर पुष्पराज जैसा दिखाई दे अच्छा आइए, चलिए दो मिनट बच्चे, परसेंटेज की बात करेंगे। कौन बताएगा इस परसेंटेज के बारे में? क्या होती है जनाब ये परसेंटेज? यानी है क्या साहब, ये बताइए परसेंटेज है क्या? परसेंटेज साहब प्रतिशतता है क्या? कौन बताएगा साहब परसेंटेज क्या है? परसेंटेज की अगर बात करेंगे, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत बोलते हैं साहब, प्रतिशत। क्या बोलते हैं साहब? इसको हम प्रतिशत बोलते हैं साहब, प्रतिशत। क्या बोलते हैं साहब? प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत। अब देखो, हर चीज को ध्यान से देखेंगे। प्रतिशत यानी प्रतिशत का मतलब क्या है? अगर मेरे भाई मैं बात करूं हिंदी का, अगर आप मतलब देखेंगे इसका, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है वन, और शत का मतलब मेरे बच्चे कितना होता है? 100। यानी वन हो गया, ये 100 हो गया। ये बात क्लियर है जी जनाब? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? जैसे आप मार्केट में गए, और मार्केट में गए तो आपने क्या देखा कि वहां आपने केले लिए, केले, और केले वाले से बोले भाई साहब कितने रुपए पर केजी हैं? कितने रुपए पर केजी हैं, यानी 1 किलोग्राम कितने रुपए के हैं? पर मतलब क्या होगा मेरे बच्चे? प्रति केजी। प्रति मतलब क्या हो गया? वन। और शत मतलब 100। यानी कि मेरे बच्चे, अगर आपने किसी भी चीज के अगर 100 हिस्से कर दिए हैं, 100 हिस्से कर दिए हैं, 100 कितने हिस्से कर दिए? 100 पार्ट कर दिए, 100 पार्ट कर दिए। अगर किसी के 100 पार्ट कर दिए, और उस 100 पार्ट में से अगर आपने 100 पार्ट में से एक हिस्सा अपने लिए निकाल लिया, तो वही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। 100 में से कौन सा हिस्सा? 100 में से एकवां हिस्सा ही क्या कहला दिया मेरे बच्चे? परसेंटेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? परसेंटेज कहलाएगा। हाँ चश्मा लगाओ ना सर, ओ तेरी है आयुष तिवारी। ठीक है, मैं गलत क्लास में तो नहीं आ गया। अब मुझे नहीं पता तुम किस क्लास में आ गए हो, है ना। देखो भैया, आवाज से पहचानो। ठीक है,
सर जी जहर लग रहे हो, अच्छा ध्यान से बचना कहीं कहीं जहर उधर तक नहीं पहुंच जाए। तो परसेंटेज का मतलब क्या है मेरे बच्चे, पर का मतलब क्या है 1, सेंट मतलब 100, यानी कि बच्चे 100 में से 1वां हिस्सा क्या कहलाता है, परसेंटेज। जब किसी भी चीज की तुलना, जब जब मेरे बच्चे किसी भी चीज की तुलना जब किसी की तुलना किससे करते हैं, तुलना कंपैरिजन मेरे बच्चे 100 से करते हैं, 100 से करते हैं, तो वही क्या है, 100 से करते हैं, 100 से करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, करते हैं, वही मेरे बच्चे क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। वही क्या कहलाता है, परसेंटेज में आंसर आता है जब किसी चीज की तुलना मेरे बच्चे परसेंटेज में लाने के लिए 100 से कंपैरिजन करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है मेरे बच्चे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, गिला शिकवा और शिकायत तो नहीं है, बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे हाँ है ना। चलो क्लियर है भाई साहब, सबके समझ में आया। यानी परसेंट का मतलब क्या है, 1/100 है, 1/100 है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, फ्रैक्शन जो होती है, जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन मतलब भिन्न भिन्न, वैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। यहां एक चीज ध्यान रखो, जैसे मैंने कहा मेरे बच्चे यहां आपको लिखा है 5/7, तो 5/7 का मतलब क्या है, 7 में से 5, कितना लिखा है, 7 में से 5 लिखा है, 7 में से 5, यानी टोटल क्या है, टोटल क्या है मेरे भाई, टोटल क्या है 7, उसमें से कितना, उसमें से कितना, टोटल में से कितना है 5, यानी जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आता है। जब कभी फ्रैक्शन में आप किसी चीज को लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में कौन सी चीज आती है, नीचे कौन सी चीज आती है, जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना आप करते हैं, तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आता है, और जिसकी तुलना करते हैं वो ऊपर आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सबको बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, है ना। बहुत भीड़ है, प्रयागराज का हूं सर। ओके भाई, न्यूज देखो सर। ओके मेरे भाई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताओ। यानी आपने कहा, इस बात का मतलब क्या हो गया साहब, इस बात का मतलब हो गया, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास में कितने हैं, मेरे पास में 50 रुपए हैं, उसमें से 23 रुपए मैंने अपने भाई को दे दिए, तो सर कितना दे दिया, यानी 23/50वां हिस्सा दे दिया, यानी टोटल मेरे पास कितने थे, टोटल मेरे पास कितने थे साहब 50, उसमें से भाई को, ब्रदर को कितना दे दिया सर 23 दे दिया। यानी जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे आएगा, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आएगा। या फिर कहीं भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में सा सी से लिखा है, सा सी से लिखा है, सा सी से लिखा है, या का की के लिखा है, का की के लिखा है, वो नीचे आता है। यानी जिससे कंपैरिजन करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, वो मेरे बच्चे नीचे आता है, तुलना करते हैं, है ना, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आएगा। क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है मेरे भाई, एक बार बताएंगे हाँ या ना। क्लियर है साहब, ये बात क्लियर है जी सर, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज को जानेंगे। तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है साहब, परसेंटेज का मतलब क्या होता है साहब, आप कहेंगे जी परसेंट का मतलब है 100 में से 1, 100 में से 1। यानी यहां से आपको पता चला, ये इतना बड़ा जो साइन दिखाई दे रहा है परसेंटेज का, इतना बड़ा जो साइन दिखाई दे रहा है परसेंटेज का, इसका मतलब है 1/100, 1/100। अब 100 में से 1 रुपया है तो 1% हो गया। मैंने कहा अगर मेरे बच्चे 100 में से मैंने 7 रुपए निकाल लिए तो ये 7% हो गया। मैंने कहा 100 में से अगर मैंने 12 रुपए निकाल लिए तो ये 12% हो गया। यानी 100 में से जितना निकाला वही, या 100 से जो कंपैरिजन कर रहे हैं वही मेरे बच्चे उतना ही परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये बात क्लियर है, एक बात बताएंगे हाँ या ना, यहां तक कोई परेशानी नहीं है साहब, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे भाई, मैं अगर बोलता हूं मेरे पास में यहां पर दिया हुआ है कितना, 27% दिया है, तो 27% का मतलब क्या है, 100 में से 27, 27% क्या है, 100 में से 27, टोटल नीचे लिखा जाएगा और आपका ऑप्टेन जो है ऊपर लिखा जाएगा, 100 में से 27। क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि 100 यानी परसेंट मतलब बराबर क्या होगा, 1/100, ये 100 इधर आएगा
तो यहां से आपको पता चलेगा 100% बराबर कितना आएगा मेरे बच्चे, 1 आएगा। यानी 1 जो है रिप्रेजेंट करता है 100% को, ये बात क्लियर है। 1 जो रिप्रेजेंट करता है 100% को, यानी संसार में मेरे बच्चे पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है सब कुछ अपने आप का 100% है। मैं अपने आप का 100% हूं, निर्मल अपने आप का 100% है, रचित अपने आप का 100% है, और सब कुछ अपने आप का 100% है। बोलो क्लियर। जब खुद से कंपैरिजन करेंगे तो 100% है, कोई भी चीज अपने आप का 100% है। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास में 5 रुपए हैं, अब 5 रुपए में से मैंने 5 और रुपए मेरे बच्चे खर्च कर दिए, तो आप देखेंगे कौन सा हिस्सा खर्च कर दिया। 5 से 5 काटेंगे, 1 बचेगा, और 1 बराबर कितना होता है, 100%। इसका मतलब मैंने 100% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया मेरे बच्चे, 100% खर्च कर दिया। ये बात क्लियर है जी साहब। तो आप कहेंगे सर 100% बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। बोलो क्लियर है। अब मैंने कहा 100% बराबर 1 है, तो मैंने कहा 2 बराबर कितना हो जाएगा, तुम कहोगे 100% की जगह 200% हो जाएगा। मैंने कहा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 300% बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने कहा मेरे भाई लकी, मेरे भाई लकी, मेरे भाई अमन, मैंने तुझसे बोला बेटा 7% बराबर कितना, 7% नहीं है। मैं कहूँ अगर 7 बराबर कितना हो जाएगा, अमन कहेगा जी 700% हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? आप कहेंगे जी सर। यानी कि जो आपसे बोला 100% बराबर, 100% बराबर मेरे बच्चे कितना है, 1 है। 200% 2 हो जाएगा। 15 बराबर 1500%। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा, हर एक चीज को डिटेल में बताऊंगा, पूरा डिटेल में। ठीक है भाई? हाँ, सभी के समझ में आ गया? ये बात क्लियर है साहब? बिल्कुल सही है। परसेंटेज का कहानी आपके समझ में आई जी साहब? अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे साहब। आगे बढ़कर एक चीज आपको पता चलेगी, ये प्रतिशतता का मतलब आपका खेल समझ में आ गया। आ गया जी साहब? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं है, आगे बढ़ेंगे साहब। अगर आगे बढ़ेंगे तो एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिल रही है साहब। मैंने कहा क्या देखने को मिल रही है? अभी आपको पता चला, 2 चीजें यहां आपको पता रखनी है। यानी मैंने कहा मेरे बच्चे, यहां आपको पता है 100% बराबर कितना है, 100% बराबर कितना है, 1 है। और परसेंट बराबर क्या है, परसेंट बराबर 1 बटे आप कहेंगे 100 है। मैंने कहा यहीं अगर मैंने कहा कि मेरे बच्चे मुझे निकालना है 15%, 15% बराबर निकालना है, तो आप कहेंगे जी 15 का दोनों तरफ गुना कर दो। यानी आप कहेंगे क्या, 15 गुना मेरे बच्चे क्या करेंगे, 1/100। बोलो हाँ है ना? यानी कि अगर ये आपने देखा कि 15% बराबर 15 गुना 1/100, यानी इस 15 की जगह 15 आ गया, लेकिन परसेंट की जगह 1/100 आ गया। यानी इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर साहब कहीं से ये परसेंट का साइन हट रहा है, इस परसेंट की जगह क्या आ रहा है, 1/100, यानी इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं अगर ये परसेंट का साइन कहीं से हटेगा, क्या होगा साहब, परसेंट का साइन हटेगा। परसेंट का साइन हटाना है, क्या है सर, हटाना है अगर कहीं से, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो है। परसेंट का अगर साइन हटाना है तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? दूसरी बात, दूसरी बात, अगर मैंने कहा मेरे भाई हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। मैंने कहा मुन्ना कि मैंने कहा मेरे भाई मुझे, मेरे पास में 5 रुपए हैं। मुन्ना कितने रुपए हैं, 5 रुपए। मैंने दूसरी तरफ कहा मुन्ना मेरे पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए। अब 5 रुपए में से 2 रुपए मैंने किसको दे दिए, अमन को दे दिए। तो कितना परसेंट दे दिया, यानी अगर परसेंट बनाना है तो आप कहेंगे 1 बराबर कितना होता है, 100%। 1 बराबर 100%, तो मेरे भाई 2/5 बराबर कितना है, इसकी जगह 2/5 गुना 1 लिख सकता हूं जी सर। तो 1 की जगह 100% लिख सकता हूं जी सर, यानी 2/5 गुना 100% कर सकता हूं। बिल्कुल साहब कर सकते हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे कितना हो गया, 5 से कटेगा 20 बार, 40%। यानी आपने देखा इस 1 की जगह 100% का गुना हो रहा है। यानी कि यहां से पता चला साहब, क्या पता चला, अगर कहीं परसेंट लगाना है, क्या पता चला, अगर कहीं परसेंट लगाना है, परसेंट क्या है, लगाना है, लगाना है मतलब पुट करना है। कहीं पर भी अगर परसेंट लगाना है, पुट करना है, तो मेरे भाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? परसेंट अगर लगाना है तो मेरे बच्चे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100% का गुना करेंगे। सभी बच्चे बताओ क्या ये बात क्लियर है? सभी साथी बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, ये बात क्लियर है? सभी के समझ में आया? ओके भाई।
मैं सही बता रहा हूँ, भूत बना दूंगा, तू इधर आजा पढ़ ले। हैं, चलो भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो साहब कोई परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य आंसर है। क्या हो जाएगा? दो चीज मैंने बताई, अगर परसेंट लगाना है तो मेरे बच्चे 100 से गुना करना पड़ेगा, और अगर मेरे बच्चे परसेंट अगर हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? अभी सिंपल सिंपल सी दो चीज मैंने आपको बताई। अब साथियों, अगर जो दो चीजें आपको बताई हैं, अब इन चीजों को आप थोड़ा सा आगे बढ़ के एक छोटी सी चीज देखेंगे। क्या देखेंगे साहब? देखिए भैया, मैंने कहा मेरे मुन्ना, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा हूं, मैंने कहा मैं आपको एक छोटी सी चीज आपको बताने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? आप कहेंगे जी जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटी सी चीज देखेंगे। मैंने कहा सबसे पहले लगाने वाली की बात करेंगे, परसेंटेज लगाना वाली। जैसे मैंने कहा कि जो 2 रुपए हैं, 2 रुपए हैं, 2 रुपए में से 1 रुपए मैंने अपने भाई को दे दिया, तो कितना परसेंट दे दिया? तो तुम कहेंगे जी परसेंट लगाना है ना। हाँ, मैंने कहा हाँ भाई। तो क्या करेंगे? 100 का गुना। तो आप कहेंगे सर 20% दे दिया। कितना दे दिया? भाई पागल है, नशे में है, 50% दे दिया। कितना दे दिया साहब? 50%। क्या ये बात समझ में आई? परसेंट लगाना है तो 100 का गुना, अगर परसेंट लगाना हटाना है तो 100 से भाग। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आओ, जैसे कि कई बार सवाल में आता है, कई बार एक प्रश्न आता है, सवाल क्या पूछेगा? बोलो, ये पूछेगा आपसे, बोलेगा भाई साहब बताइए 25 ग्राम जो है, 25 ग्राम जो है, 25 ग्राम जो है, 25 ग्राम जो है, 25 ग्राम 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है? 25 किलोग्राम, 25 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? परसेंट है कितना परसेंट है? सभी बच्चे बताएंगे कितना परसेंट है। यानी 25 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है? फटाफट से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। बोलिए भाई, बोलिए भाई। अगर मेरे बच्चे आप कहेंगे सर क्या बोला है, इसने बोला है 2 किलोग्राम का, किस का? 2 किलोग्राम का की के मतलब नीचे वाला, किस से कंपैरिजन कर रहा है? जिससे कंपैरिजन कर रहा है वो नीचे आएगा। 2 किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम को क्या 2000 ग्राम नहीं लिख सकता? क्या 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम नहीं लिख सकता? जी सर। 2000 ग्राम से मैंने कहा 25 ग्राम, 25 ग्राम कितना परसेंट है? परसेंट बनाएंगे साहब 100 का गुना करेंगे, परसेंट बनाएंगे साहब 100 का गुना करेंगे। ये बात क्लियर है? जी सर। काट पीट करेंगे, देखो 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म कर देंगे साहब। अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये कटेगा कितने बार? 2.5 बार। कितने बार कटेगा सर? आप कहेंगे सर यहां से कटेगा 1.25, 1.25 कितने बार कटेगा? 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे सर 1.25 कटेगा, 1.25। अब उसमें भी मेरे बच्चे 10 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर कितना आएगा? 0.125%, 0.125% आएगा, 0.125% आएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? 0.125% आएगा। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल राइट आंसर मेरे बच्चे, 0.125% आएगा। चलिए साहब, हाँ भाई सही कह रहे हैं कि हम 1% कितना होगा? चलो भैया, समझ में आया? ये बात समझ में आई क्या? अब आप कहेंगे सर आंसर जो आएगा ना, यहां अगर लगाएंगे ना तो ये आंसर क्या आएगा? नशे में हैं आप लोग। आंसर क्या आएगा? 1.25% आएगा। सर काटे कैसे? 1.25% आएगा, 1.25% आएगा। बोलो समझ में आया? बोलो नहीं आया तो फिर से पूछो। मेरे भाई कुछ नहीं करना था, देखो करना क्या था, सीधा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। यहां आप 2 से काटेंगे 12.5, 10 से काटेंगे 1.25, तो आंसर कितना आएगा? 1.25% आएगा। कितना आएगा? 1.25 आएगा। कल्लू, कलुआ, बहुत बढ़िया भाई, कलुआ। सबके समझ में आया? वेरी गुड। 5/4 सेम है, हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, ठीक है ललित, लिया बेटा, वहां से भट्टे में से निकाल ला थोड़ी सी राख, हैं, और भट्टे में से लगा दे फिर मेरे चेहरे पे। चल भाई, सबके समझ में आया? यहां तक कोई परेशानी? अब मेरे भाई मैंने क्या कहा, आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहां देखेंगे। मैंने पूछा आपसे कि बताइए 6 घंटे जो हैं, 6 घंटे जो हैं एक दिन का कितना परसेंट है? 6 घंटे जो है एक दिन का, एक दिन का कितना परसेंट है? 6 घंटे जो है एक दिन का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है?
कितना परसेंट है। ये आज सवाल मैंने अभी जो आपका यूपीएसआई बैच करवाया है वहीं मैंने ये सवाल वहां भी करवाया था। चलो भाई जल्दी से बताओ 6 घंटे जो हैं एक दिन का कितना परसेंट है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक बार यस नो करेंगे। हाँ भैया जल्दी से बताओ, एक बार यस नो करेंगे, सारे के सारे बच्चे बोलेंगे। चले भाई बहुत बढ़िया, 25% आएगा। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। चलिए भाई सभी बच्चे देखेंगे एक बार समझेंगे। और क्या है सवाल, 6 घंटे जो है एक दिन का कितना परसेंट है, किसका पूछा है सर, एक दिन का पूछा है। अब एक दिन का मतलब यहाँ मेरे बच्चे दिन से मतलब केवल डेज से मतलब नहीं है। दिन का मतलब एक पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। दिन में कितने घंटे होते हैं, पूरे दिन और रात की साइकिल से बोलता है 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में मेरे बच्चे ये बोला 6 घंटे जो है कितना परसेंट है। साहब परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुना। परसेंट बनाने के लिए साहब 100 का गुना करेंगे। तो मेरे बच्चे 6 से काटेंगे एक बार और 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 4 बार। ठीक है साहब जी। अब 4 से काटेंगे साहब, 4 से कितने बार कटेगा, 25 बार। यानी आंसर कितना आएगा सर, 25% आएगा। कितना आएगा मेरे बच्चे, 25% आएगा। क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे बढ़ें क्या, जल्दी से बताओ। तो कहने का मतलब अगर परसेंट बनाना है तो मेरे बच्चे मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, है ना। हाँ भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। आप कहेंगे जी जनाब। आइए तो अब मेरे बच्चे एक छोटी सी चीज आपको मैं बता रहा हूं, एक बेहतरीन सी चीज बता रहा हूं, सवाल तो कराऊंगा। यानी परसेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। या बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीजों को जान रहे हैं। अब ये इसी कॉन्सेप्ट से एक चीज आपकी निकल के आती है। सर क्या निकल के आती है, हमें कभी भी मेरे बच्चे, कभी भी अगर फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को मेरे बच्चे कहाँ कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मेरे बच्चे ये आपकी चार्ट जो है आपको बहुत यूजफुल रहेगी, आपके लिए बिल्कुल ये मानो मजेदार रहेगी। अगर इस चार्ट को आप समझ लेते हैं, इस चार्ट को मेरे बच्चे देख लेते हैं, तो ये ना बहुत जल्दी आपके आंसर बताएगी। अब सर क्या है ये चार्ट, ये समझिए मेरे बच्चे, समझो। मैंने कहा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने कहा मेरे पास में 1 रुपया है। अब ये 1 रुपया मैंने अपने भाई को दे दिया, तो एक में से कितना दे दिया मेरे बच्चे, 1 रुपया दे दिया। मैंने कहा बेटा परसेंट बनाना है, अगर ये परसेंट बनाना है तो क्या करूंगा मैं, 100 से गुना। परसेंट अगर बनाऊंगा तो 100 से गुना करूंगा, तो मेरे बच्चे कितना परसेंट आ जाएगा, 100%। क्या ये बात सत्य है, आप कहेंगे हाँ सर। क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल सही है। चलिए भाई बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे लाडलो ये बात क्लियर है, तो इसी प्रकार अगर मेरे भाई, इसका मतलब क्या है कि एक का 100% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बात का मतलब यह है 1 का 100% 1 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा मेरे पास 2 रुपए हैं। अब ये 2 रुपए में से 1 रुपया मैंने भाई को दे दिया। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 1/2 परसेंट अगर बनाना है तो मुन्ना 100 का गुना करेंगे, तो साथियों कितना आएगा, 50%। कितना आएगा साथियों, 50%। अब जो चीज मैं लिख रहा हूं ना, इसी चीज को आपको बार बार लिखना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्यों, मैं क्यों लिख रहा हूं, मेरे पास ऑलरेडी चार्ट बनी हुई रखी है, मैं सीधे चार्ट चिपका देता और आपसे बोल देता कि मेरे भाई कर लो आप सवाल को, है ना। लेकिन फिर भी मैं यहां करा रहा हूं आपको, ठीक है। किस लिए करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं कि मेरे भाई आपको भी हैबिट पड़े, आप भी करें, जिससे आपके दिमाग में याद हो जाए। सर याद है मुझे, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साहब ये है कि भैया 2 का 50% पूछता हूं तो 1 होगा, यानी नीचे वाले का सामने वाली परसेंट ऊपर वाला होगा। 2 का 50% 1 होगा। ये बात क्लियर है जी सब। इसी प्रकार अगर 3 रुपए में से 1 रुपया मैंने दोस्त को दे दिया, तो मेरे बच्चे कितना परसेंट हो जाएगा, 1/3 गुना आप 100 करेंगे परसेंट बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 33 सही, 33 सही 1/3%।
साहब कैसे हो जाएगा? ये मिक्स फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए, ये मिक्स फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए। नहीं अगर आती है तो मैं सिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे परसेंटेज की फ्रैक्शन आपको, जैसे मैंने कहा कि भैया 100 मेरे भाई क्या है यहाँ दे रखा है, 100 में डिवाइड करना है सपोज 3 से। तो डिवाइड करना है, कैसे करते हैं? 3 से डिवाइड करना है मेरे बच्चे 100 में। किस में करना है? 100 में। तो करिए भाई, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है भाई, 9 हो गया। फिर एक शेषफल आ गया, फिर 10 हो गया। फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया, 1। ये क्या है? शेषफल। ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? भागफल, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट। और ये क्या है? डिवीजर, जिसे आप बोलते हैं भाजक। तो अगर अब मुझे इसे लिखना है, 100 को लिखना है, तो इसे लिखूंगा, जो मेरा डिवीजर होता, जो मेरा भागफल होता है, इसे आगे लिखता हूँ 33। और जो शेषफल होता है, शेषफल, इसे ऊपर लिखता हूँ। और जो भाजक होता है उसे नीचे लिखते हैं। यानी ये क्या, किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा क्वोशिएंट, ऊपर आएगा रिमाइंडर और नीचे आएगा डिवीजर। ये मिक्स फ्रैक्शन बनती है, ये मिक्स फ्रैक्शन बनती है मेरे बच्चे, ये मिक्स फ्रैक्शन बनती है। बोलो है ना? क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिएगा। अगर ये बात क्लियर है, चलो भाई, तो इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा, 4 जो है, 4 में से 1 रुपया खर्च किया तो कितना परसेंट हो जाएगा? 1/4 गुना 100। और 1/4 गुना 100 का कितना हो जाएगा? आपका 25% है ना, 25%। ये आपकी फ्रैक्शन में लिखी है। ये डेसिमल में भी लिखे जाते हैं, डेसिमल में भी लिखे जाते हैं, डेसिमल में। डेसिमल में इसको क्या लिख सकते हैं? 33.333% लिखते हैं, 33.33% लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा, आगे बढ़ें साथियों, आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ेंगे तो और आगे देखेंगे। ये आपके समझ में आया? जी सर। अब 1/4 मेरे साथ में लिखना है। देखो, इन्हें लिखवाने का मतलब एक ही है कि आप इन चीजों को मेरे बच्चे करें। 5 में से 1/5 बराबर करेंगे 20% होता है। 1/5 कितना होता है? 20%। इसी प्रकार आप करेंगे 1/6 बराबर कितना होता है? 16 सही 2/3%। या फिर आप डेसिमल में लिखेंगे 16.66%, या फिर लगभग 16.67% भी होता है। 1/7 अगर आप लिखेंगे, परसेंट को कन्वर्ट करेंगे, तो ये होता है 14 सही 2/7%, 14 सही बेटा 2/7%, या 14.28%, 14.28%। इसी प्रकार 1/8 करेंगे तो इसको बोलते हैं 12.5%, यानी 12 सही 1/2%, या फिर मेरे बच्चे 12.5%, 12.5% से। क्लियर है? इसी प्रकार आगे अगर आप देखते हैं, आगे मेरे बच्चे देखते हैं, तो आप आगे देखेंगे तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा 1/8 तक आपने कर लिया है। फिर आप कहेंगे 1/9, 1/9 बराबर कितना होगा? 11 सही 1/9%, या फिर मेरे भाई 11.11%। 1/10 बराबर कितना होगा साहब? इसको 10% लिखेंगे, या फिर मेरे बच्चे यहां भी 10% लिखा जाएगा। 1/11 बराबर कितना होगा साहब? 9, 1/11, 9 सही 1/11, या फिर 9.09%, 9.09%। 1/12 कितना होगा? 8 सही 1/3% होगा साहब, 8 सही 1/3%, या फिर 8.33%, 8.33%। ये सब कुछ आपको लिखना है घर पर, बार बार लिखना है। मैं क्यों लिख रहा हूं? केवल इसलिए लिख रहा हूं साथियों कि आप एडिक्शन आ जाएं, आपको ये सारी चीजें मेरे बच्चे बार बार लिख के दिमाग में सेव हो जाएं। ठीक है, चलिए 1/12 हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे 1/12 हो गया। उसके बाद अगर आप लिखेंगे 1/13 कितना होता है, 1/14 कितना होता है, इन सबको लिखना है साथियों। अब आप थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे 1/13, तो ये होता है 7 सही 9/13। कितना होता है? 7 सही 9/13 होता है। 1/14, 1/14 कितना होता है? 7 सही 1/7% होता है, 7 सही 1/7% होता है। 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3% होता है, 6 सही 2/3% होता है ना? उसके बाद में 1/16, 1/16 6 सही 1/4% होता है, जिसको आप 6.25 भी बोल सकते हैं, 6.25% भी बोल सकते हैं। 1/17 कितना होता है? तो आप कहेंगे 5 सही 15/17 होता है, 5 सही 15/17% होता है। इसी प्रकार अगर आप आगे करेंगे मेरे बच्चे, 1/18 कितना होता है? 1/18 5 सही 5/9% होता है, 5 सही 5/9। 1/19 कितना होता है? 5 सही
आप कहेंगे 5/19% होता है। इसी प्रकार 1/20 कितना होता है साहब, 5% होता है। 1/ आप कहेंगे 21, तो आप कहेंगे 4 सही, आप कहेंगे 4 सही 16/21% होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। अगर 1/ आप 25 करेंगे तो 1/25 कितना होता है, 4% होता है। 1/40 करेंगे तो 2.5% होता है, 2.5%। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। सर क्यों याद रखना है ये? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना बता दीजिए मेरे भाई, वो भी कन्वर्ट करना बताएंगे, लेकिन इतना ही पहले आपको बताते हैं। ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। सर 1/14 का विस्तार से बता दीजिए। निर्मल तिवारी, बिल्कुल। हाँ भाई 1/18। हाँ भाई बिल्कुल सही है, 5 सही, 5/9%, बिल्कुल सही है। 1/ ये करा जी 14 का विस्तार से बता दीजिए। एक सही, 1/14 कितना, किसका पूछ रहा है ये? 1/14 का विस्तार से बता दीजिए। देख भाई, अगर 1/14 का अगर तू देखेगा, 1/14 को परसेंट में कन्वर्ट करेगा तो 100 का गुना करेगा, तुझे पता है, बिल्कुल सही बात है। अब तू कहेगा क्या सर 100 में डिवाइड करना है किसका, 14 का डिवाइड करना है, बोल हाँ है ना। तो अगर तुझे काटना है तो काट दे, पहले कटेगा 50 बार, फिर कटेगा तेरा 7 बार। अब 7 से 50 में भाग दे, 7 से 50 में भाग दे, देगा भाग, 7 7 49, 49 शेषफल कितना आएगा, 1 बचेगा। तो आगे यानी भागफल आगे लिखा जाएगा, शेषफल ऊपर लिखा जाएगा, और जो भाजक है नीचे। तो 7 सही 1/7% आ गया। कितना आ गया, 7 सही 1/7% आएगा। ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? बताइए साहब, जल्दी से बताएंगे साहब, ये बात क्लियर है या नहीं है, हाँ है ना। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। 1/16 गलत है, 16 × 96, 6 सही 1/4 होगा। हाँ गलत लिख दिया गया, 6 सही है, 16 × 96, 4/1 सही है बेटा, सही है, सही है मेरे भाई, सही है ना। सब क्लियर है? ठीक है भाई, सबके समझ में आया? अब देखो 4 = 25%, एक होगा, ये कुछ समझ नहीं आया, 4 का 25% एक होगा। हाँ अभी बताएंगे, मतलब मोहित नोएडा, अभी बताएंगे तुझे, है ना। 1/22 बता दीजिए शिव मेरे भाई तुझे। अब ये तो देखो, अब खुद से करना पड़ेगा ना मेरे भाई। 1/22, अब देख 1/22 अगर तुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अब ये खुद से करनी है सारी चीजें। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना। अब मेरे भाई करेंगे कैसे, देख भाई 2 से काटेंगे 11 बार, और 2 से काटेंगे 50 बार, बोल हाँ है ना। 50 से भाग दे यहाँ पर, 11 चौक 44, 4 बार गया, बोल हाँ है ना। बचा कितना, आप कहोगे 44, फिर 6/11, यानी 4 सही 6/11% आएगा। 4 सही 6/11% आएगा। 1/10 डेसिमल में गलत है भाई, 1/10 बराबर 10% होगा, डेसिमल में गलत है। समझ में आया, बोलो हाँ है ना। ये बात क्लियर है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखो तुम्हें करना क्या है, आपको क्या करना है, आपका मेरे बच्चे होमवर्क क्या है, अभी अभी तो चीजें करा ही रहा हूं मेरे बच्चे। आपको क्या करना है, कम से कम मेरे भाई ये फ्रैक्शन टू कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज, कम से कम मेरे बच्चे घर जाने के बाद, मतलब एक तरह से ये टॉपिक आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद कम से कम 3 बार आपको लिखना है। कितने बार लिखना है साथियों, 3 बार लिखना है। अब 3 बार ये लिखना है मेरे भाई, अगर इसे अच्छे से लिखेंगे ना तो इनका मजा आएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से आएगा। 3 बार लिखना है, कि जैसे कभी भी रैंडमली अगर आपसे बोला जाए 1/4, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए 25%। रैंडमली अगर कोई बोलता है 1/9, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए 11 सही 1/9%। अगर कोई बोलता है 1/20, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए 5%, है ना। इस तरह से हमें 3 बार लिखना है, ये आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क तो यही है। अब देखो एक तो ये हो गया, अब ये परसेंटेज यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करने में और चीजें क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, आइए भाई। अच्छा मेरे भाई विशाल राज, आवाज नहीं आ रही है, कहाँ चली गई मेरी आवाज? कहाँ तक करना है मेरे बच्चे, ये जो 3 बार लिखना है, और 3 बार कहाँ तक लिखना है, ये मेरे बच्चे जितने मैंने लिखे हैं 1/, मेरे बच्चे 25 तक तो कम से कम करना है, 1/25 तक करना है। 1/1 से लेकर 1/1 से लेकर 1/25 तक करना है ना। समझ में आया कैसे, 1/1 का, फिर 1/2 का, 1/3 का, ठीक है। 3 बार लिखना है।
अब इससे आगे की कहानी और मैं आपको बता रहा हूं। सर इससे आगे की कहानी क्या है, केवल यही कहानी नहीं रुकेगी। जैसे ही ये परसेंटेज आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद जो कहानी स्टार्ट होगी, फिर स्टार्ट होगी रिलेटिव परसेंटेज। मेरे बच्चे क्या, रिलेटेड परसेंट, आप इनसे जुड़ी हुई परसेंटेज को निकालना। जैसे कि मेरे बच्चे आपको पता है 3/4, सॉरी यहाँ आपको पता है 1/3। 1/3 का मान आपको ऑलरेडी पता है। जैसे सपोज 1/3 का मान पता है, 1/3 का मान कितना होता है सर, आप कहेंगे अभी आपने बताया था 33 सही 1/3% होता है। या फिर साहब दूसरा डेसिमल में देखेंगे तो 33.33% होता है, 33.33% होता है। अब रिलेटेड कैसे करेंगे, इनका मल्टीपल वाली परसेंटेज आपसे पूछेगा 2/3 बराबर क्या होगा, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक तो ये करने का तरीका एक क्या है, 2/3%, 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 2/3% बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुना। तो मेरे भाई एक तो ऐसे कर सकते हैं 200%/3, तो मेरे भाई ऐसे आ जाएगा 66 सही 2/3%, ऐसे कर लेंगे। अब दूसरा तरीका क्या होगा साहब, दूसरा तरीका ये होगा, ये इसका कितना गुना है केवल ये देखो, ये इसका साहब 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना। जब ये 2 गुना है तो साहब ये भी 2 गुना होगा, रिजल्ट भी 2 गुना होगा। तो 2 गुना करेंगे तो 66 दशमलव कितना आएगा, 66% आएगा। क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल। अगर यहां इसका दुगना करेंगे, यहां इसका दुगना करेंगे, तो ये दुगना कैसे करना पड़ेगा, पहले तो ये देखो। जैसे कि मेरे भाई लिखा हुआ है कहीं पर 33 सही 1/3% लिखा हुआ है। अब इसको मुझे दुगना करना है मेरे भाई, तो कैसे करूंगा। मैंने मिक्स फ्रैक्शन में बताया इनके बीच में साइन कौन सा होता है, प्लस का होता है साहब। इनके बीच में साइन कौन सा होता है साहब, प्लस का होता है। क्या होता है बीच में साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस का। जब गुना करेंगे तो साहब कुछ ऐसे करेंगे कि ये 33 का गुना होगा 2 के साथ, 33 दूनी 66, और फिर 2 का अलग से 1 के साथ गुना होगा, तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। इस तरह से गुना होगा और तब जाके 66 सही 2/3% आएगा। ये सब कुछ दिमाग में करना है मेरे भाई, अभी हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी, आगे दिमाग में करना पड़ेगा। सभी के समझ में आया, ये बात क्लियर है, सारे बच्चे बताएंगे। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। निकालने की ट्रिक अभी बताऊंगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे साहब, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब जैसे 1/3 हो गया, इसी प्रकार से आपको निकालना है मेरे बच्चे। 1/3 के बाद 1/4 कितना होगा, फिर 3/4 कितना होगा। तो 1/4 आपको पता है 25% होता है। अब 3/4 मतलब सर इसका 3 गुना करना है, तो 3 गुना करना है तो साहब इसका कितना हो जाएगा, 3 का गुना, ये 75% हो जाएगा। इन चीजों को अगर दिमाग में रख लोगे ना मेरे भाई, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी आगे चल के। ये मानो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत सेकंडों में निकालेंगी। जैसे कि अगर यहां मिलेगा 1/5, अब 1/5 बराबर आपको पता है 20% होता है, तो आपसे पूछेगा 2/5 बराबर कितना होगा, आपसे पूछेगा 3/5 बराबर कितना होगा, आपसे पूछेगा 4/5 बराबर कितना होगा, ये आपको बताना है। इसी प्रकार अगला मेरे बच्चे, ये सब कुछ होमवर्क में करना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे 1/6 बराबर दिया है, 1/6 बराबर दिया है, कितना होता है 16 सही 2/3%। तो आपसे बोलेगा 1/6 इतना है, तो 5/6 बराबर कितना होगा, 5/6 बराबर कितना होगा। फिर आगे आप चलेंगे, आगे मेरे बच्चे चलेंगे, मेरे भाई 1/7 के बारे में पूछेगा। 1/7 बराबर कितना है, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। तो आपसे पूछेगा तो बताइए 2/7 कितना होगा, मेरे भाई 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, और 6/7 कितना होगा, 6/7 कितना होगा। ये सब कुछ निकालना है आपको। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ने पे फिर एक चीज आपको पता चलेगी, क्या पता चलेगी साहब, यहाँ 1/8 का सबसे इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट है ये वाला, यहां से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 1/8 बराबर अगर पता है तुम्हें 12.5%, तो आपसे पूछेगा बताइए भैया 3/8 कितना होता है, ये कई बार पूछा जाता है। 5/8 कितना होता है, और साहब 7/8 कितना होता है। ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोलो क्लियर है, इनका पूछेगा। इसी प्रकार आगे चलेंगे मेरे भाई,
1/9 का पूछेगा, 1/9 का पूछेगा। इन सबको आपको करना है। 1/9 है बेस, इसका कितना है 11 सही 1/9% या फिर 9.09%। आपको बताना है 2/9 कितना होगा, आप बताना है 4/9 कितना होगा, 5/9 कितना होगा, उसके बाद 7/9 कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है भैया, चलिएगा। तो इन पर आपको काम करना है बहुत बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो अच्छे स्तर से करिएगा, इनको करने का प्रयास करिएगा। बाकी अगर कोई चीजें नहीं होंगी तो कल की क्लास में आप देखने को मिलेंगे। वह कुटुंब तो है, समझ रहा है। चल जा, जा सबनम, अजय बेटा जा सबनम, जी जी ले अपनी जिंदगी तो है। चल भाई, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, हाँ ठीक है भाई, तो आज इतना ही करेंगे। इनका रिवीजन करना ज्यादा, फिर नहीं तो लोड ज्यादा हो जाएगा। फिर कल मिलेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। अभी मेरी सी सेट में क्लास है, तो सी सेट में मिलेंगे, है ना। चलो भाई, यहाँ तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे। क्लियर है मेरे भाई? एक शायरी सुना दो इन्हें। चलो भाई, देखते हैं कुछ है। चलो कुछ है क्या, कुछ नया अगर है तो बता देंगे। हाँ, ये वाली सुना दी क्या तुम्हें? सबके दिल के कमरे में एक इसका कोना होता है, सबके दिल के कमरे में एक इसका कोना होता है, मानो चाहे ना मानो जादू टोना होता है। सबके इश्क के कमरे में, है ना, सबके दिल के कमरे में एक इसका कोना होता है, और मानो चाहे ना मानो जादू टोना होता है। दुनिया के डर से चाहे कोई कितना भी इनकार करे, दुनिया के डर से चाहे कोई कितना भी इनकार करे, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई बाबू सोना होता है, बाबू सोना होता है ना। चलो भाई, जय हिंद।